नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था क्रॉपिंग सिस्टम के एकल सस्य क्रम के बारे में, मिश्रित सस्य क्रम के बारे में, दोनों सस्य क्रम पढ़ लिए थे। आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे सस्य क्रम का, सघन सस्य क्रम। सघन सस्य क्रम को इंटेंसिव सस्य क्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में कम से कम तीन फसलें लेना अनिवार्य होता है। सघन सस्य क्रम में, एकल सस्य क्रम में देखा था जिसकी सघनता 100% होती है, उसमें एक ही फसल लेते थे पूरे वर्ष भर में। मिश्रित में क्या, एक खेत में दोनों को मिक्स कर बो दिया जाता है तो दो फसलें हो जाती है, दो या दो से अधिक फसलें हो जाती है, तो वो हो गया मिश्रित सस्य क्रम। मिश्रित सस्य क्रम के एग्जाम्पल भी देख लिए थे अपन में। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे मिश्रित सस्य क्रम में? एक तो मिक्स्ड क्रॉप आ गई थी, जो बॉर्डर रक्षक फसलें आ गई थी, तो वो देख लिया था अपन ने। उसके बाद में आगे सघन सस्य क्रम में कम से कम एक वर्ष में कम से कम 3 फसलें तो लेनी होगी। इसमें 3 फसलों उद्देश्य इसका, एक इकाई क्षेत्र में इकाई समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। इकाई क्षेत्र में इकाई समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल पर अधिक से अधिक लाभ कमाना क्या होता है, इसका उद्देश्य है। वर्तमान के समय के अनुसार ये सर्वोत्तम सस्य क्रम है, मतलब सबसे जो बेस्ट सस्य क्रम माना जाता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सस्य क्रम है वर्तमान समय में, जो बढ़ती पॉपुलेशन के अनुसार जो सस्य क्रम सबसे ज्यादा फिट बैठता है इस टाइम पर, तो वो है सघन सस्य क्रम है, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये आ गया। इसका उद्देश्य क्या, वर्तमान समय के अनुसार सर्वोत्तम सस्य क्रम की विधि है। इसमें आवश्यकताएं, किस किस की आवश्यकताएं होती है सघन सस्य क्रम में, किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट देखते हैं, सिंचाई एवं सस्ते मजदूर। सिंचाई एवं सस्ते मजदूर वर्ष भर उपलब्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिंचाई एवं सस्ते मजदूर वर्ष भर उपलब्ध होने चाहिए। सेकंड देखते हैं, कम अवधि वाली फसलों की जातियां, जो मतलब छोटे समय काल में परिपक्व हो जाती है, जो कम समय होता है, जैसे उड़द फसल है, दलहनी फसल है, लेकिन छोटे समय काल में 2 से 3 महीने के अंतराल में पककर तैयार हो जाती है। तो ऐसी वाली कम अवधि वाली फसलों की जातियां के शुद्ध एवं उन्नत बीज उपलब्ध होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कम अवधि वाली फसलों की जातियों की शुद्ध एवं उन्नत बीज उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आ गया, खाद, बीज, पेस्टिसाइड एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए सघन सस्य क्रम के लिए? फर्स्ट चीज देख ली अपन ने, सिंचाई और सस्ते मजदूर वर्ष भर उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी चीज देख रहे हैं, फसलों की जो कम अवधि वाली फसलों की जातियां उपलब्ध होनी चाहिए, जिनके शुद्ध एवं उन्नत बीज उपलब्ध होने चाहिए। थर्ड है, खाद, बीज, पेस्टिसाइड और यातायात की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये 3 आवश्यकताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सघन सस्य क्रम के अंतर्गत देखते हैं अपन। सघन सस्य क्रम देख लिया। सघन सस्य क्रम में कम से कम 3 फसलों को लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सघन सस्य क्रम के प्रकार से। सघन सस्य क्रम के मोस्टली क्या है, 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकारों में से फर्स्ट है बहुफसली खेती का उद्देश्य क्या है? बहुफसली खेती का उद्देश्य है कटाई एवं बुआई के बीच के समय को बचाना। जो कटाई करते हैं और बुआई करते हैं उसमें के बीच में जो भूमि खाली पड़ी रहती है, उस समय को क्या बचत करना या बचाना ही इसका उद्देश्य है। बहुफसली खेती का ही उद्देश्य है। तो इसे मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है। बहुफसली खेती को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है सतत सस्य, सेकंड है अनुपदन सस्य या रिले क्रॉपिंग कहते हैं, इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। फिर आ गया अतिछादन या ओवरलैपिंग खेती। तो इसके 3 भाग हैं। फर्स्ट आ गया सतत सस्य को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं। जो अतिछादन ओवरलैपिंग है, ये तो ओवरलैपिंग हो गया, इसे नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं। नॉन ओवरलैपिंग तो सतत सस्य में क्या होता है कि फसल की जो पहले वाली फसल है उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद बीच में उसकी जो जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद फिर वापस बुआई की जाती है। तो इसमें पूरा जो कृषि का पद्धति है वो अपनाई जाती है। कटाई करने के बाद फिर जुताई करने के बाद दूसरी फसल की बुआई की जाती है। तो इसमें बीच में खाली समय रहता है, खेत का विराम खाली पड़ा रहता है बीच का समय। फिर आ गया दूसरा भाग आ गया इसका अनुपदन सस्य या रिले क्रॉपिंग। अनुपदन सस्य या रिले क्रॉपिंग को रिले क्रॉपिंग आ गई, इसे अविराम खेती भी कहते हैं। अविराम खेती
अविराम खेती में क्या होता है कि इसमें कटाई और उसके बाद में डायरेक्ट बुआई। जो जुताई होती है बीच में, उस जुताई को नहीं करते हैं, कटाई के बाद में तुरंत ही बुआई कर दे, दूसरी फसल की बुआई की जाती है। तो ये आ गया किसमें, रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत। कटाई के बाद जस्ट बाद में क्या कर जाती है, अगली फसल की बुआई की जाती है, जुताई नहीं की जाती है। इसे अविराम खेती भी कहते हैं। इसके जो फादर हैं वो है शेर सिंह बेंस। इस खेती की जिन्होंने खोज की थी वो उन्होंने की थी शेर सिंह बेंस। इंडिया की ही अपने शेर सिंह बेंस। अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग के फादर किन्हें कहा जाता है, शेर सिंह बेंस को कहा जाता है। कटाई के बाद तुरंत बाद में क्या कर दी जाती है, बुआई की जाती है। फिर आते हैं अतिछादन या ओवरलैपिंग। अतिछादन या ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, जो पहली फसल की कटाई से पूर्व, जो पहली फसल जो खेत में बो रखे हैं उसकी कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। जैसे चावल धान के खेत के अंदर, जो छत्तीसगढ़ एमपी की तरफ क्या होता है कि धान का जो खेत होता है उसमें उसकी कटाई से पूर्व ही जो अलसी होती है, अलसी की बुआई कर दी जाती है, अलसी या तिवड़ा की बुआई कर दी जाती है। तिवड़ा भी एक फसल है जिसकी क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। इसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग खेती कहते हैं। ओवरलैपिंग खेती कहते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में इसी जो खेती है, जो ओवरलैपिंग खेती है, एमपी और छत्तीसगढ़ में इसे उथेरा के नाम से जाना जाता है। एमपी और छत्तीसगढ़ में किसके नाम से जाना जाता है, इसे उथेरा के नाम से जाना जाता है। और जो बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार पश्चिम बंगाल में इसे पेरा के नाम से जाना जाता है। पेरा व उथेरा दोनों को याद करना, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरा उथेरा कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पेरा किसे कहते हैं, उथेरा किसे कहते हैं। तो जो धान की फसल में कटाई से पूर्व ही अलसी व तिवड़ा की बुआई कर दी जाती है, इसे तो क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में इसे उथेरा के नाम से जाना जाता है और बिहार व पश्चिम बंगाल में इसको पेरा के नाम से जाना जाता है। इसी एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं। सघन सस्य क्रम में दो प्रकार है मोस्टली। पहला प्रकार है बहुफसली खेती। बहुफसली खेती का उद्देश्य है कटाई व बुआई के बीच के समय को बचाना। फिर आ जाते हैं, इसके तीन भाग हैं, सतत सस्यन, अनुपदित सस्यन और अतिछादन या ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। अतिछादन को ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें कटाई जुताई व बुआई की जाती है, इसे नॉन ओवरलैपिंग खेती भी कहते हैं। रिले क्रॉपिंग में अविराम खेती है, इसे जो फादर है वो शेर सिंह बेंस है। कटाई के जस्ट बाद में क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। फिर आते हैं अतिछादन ओवरलैपिंग, पहली फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। इसमें आगे देखते हैं सघन सस्य क्रम का दूसरा प्रकार। सघन सस्य क्रम का दूसरा प्रकार है अंतरासस्यन। अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर एक ही खेत में एक निश्चित कतार व्यवस्था के साथ में उगाया जाता है। क्या किया जाता है, एक निश्चित कतार व्यवस्था के साथ में उगाया जाता है। मिश्रित सस्यन में तो क्या था कि फसलों को आपस में मिक्स कर बोया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो इंटर क्रॉपिंग है, इसमें फसलों को निश्चित कतार व्यवस्था में जमाते हैं। जैसे गेहूं प्लस सरसों ले लिया तो इसमें क्या होता है कि 9:1 रखते हैं। जो ये आ गया, जैसे आगे एग्जांपल आ गया गेहूं प्लस सरसों। गेहूं प्लस सरसों में क्या किया जाता है कि इसका अनुपात 9:1 रखा जाता है। मतलब गेहूं की 9 कतारें रखी जाएगी और सरसों की क्या 1 कतार रखी जाएगी बीच में। जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो कतारों के मध्य जो खाली पड़ी भूमि होती है उसका उपयोग करना होता है। जो गेहूं बोया अपन ने 6 कतारें बो दी, उसके बाद में जो खाली पड़ी भूमि है ना, उसका उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंतरासस्यन का, इंटरक्रॉपिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर एक ही खेत में एक निश्चित कतार व्यवस्था के साथ में बोया जाता है, बुआई की जाती है। मुख्य उद्देश्य हो गया कतारों के मध्य खाली पड़ी भूमि का उपयोग करना। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गेहूं प्लस सरसों। इसका एक निश्चित अनुपात है 9:1। इसमें 9 कतार गेहूं की रहेगी, एक कतार रहेगी वो सरसों की रहेगी।
दूसरा एग्जाम्पल है सोयाबीन प्लस मक्का। सोयाबीन प्लस मक्का में 6 से 8 जो कतारें रहेगी वो तो सोयाबीन की रहेगी और मक्का की एक कतार रहेगी। ये इसका जो अनुपात है वो दिया गया है ऑथेंटिक। अंतरा सस्यन में आगे बढ़ते हैं। जो इंटरक्रॉपिंग के उद्देश्य देख लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग में के 4 भाग है, 4 भाग है, इसे क्या कहते हैं, 4 प्रकार कह सकते हैं। क्या है, इंटरक्रॉपिंग के भी 4 प्रकार है। 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है समांतर सस्यन। समांतर सस्यन किसे कहते हैं, जब अंतरा सस्यन में उगाई गई दोनों फसलों, जो अंतरा सस्यन में उगाई गई दोनों फसलों की वृद्धि व विकास का तरीका अलग अलग हो। वृद्धि और विकास का तरीका क्या होता है, अलग अलग, मतलब एक दूसरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हो, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करे तो उसे क्या कहते हैं, समांतर सस्यन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं मक्का के साथ उड़द, मूंग और लोबिया। एग्जांपल में क्या है, मक्का के साथ में उड़द, मूंग और लोबिया लेते हैं तो इनका जो उड़द मक्का के साथ में उड़द व मूंग लोबिया का कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, सब समान रूप से वृद्धि करते हैं, कोई भी वृद्धि विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न तो मक्का का लोबिया पर पड़ता है, न ही लोबिया का मक्का पर पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, समांतर सस्यन कहेंगे। जब अंतरा सस्यन में उगाई गई दोनों फसलों के वृद्धि और विकास का तरीका अलग अलग हो। समझ गए। आगे देखते हैं सहचर सस्यन। सहचर सस्यन में क्या होता है कि जब अंतरा सस्यन में उगाई गई दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन, जब अंतरा सस्यन में उगाई गई दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन के बराबर हो, शुद्ध उत्पादन की क्या होगा, बराबर होगा, उत्पादन में कोई अंतर नहीं रहेगा। मतलब इनका अगर स्वतंत्र रूप से उत्पादन करें, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया गन्ने के साथ आलू और प्याज, सरसों, जैसे आलू और गन्ने का अगर स्वतंत्र उत्पादन करें और मिक्स जो साथ में उत्पादन करें, इंटरक्रॉपिंग में कतार व्यवस्था में साथ में उत्पादन करें तो उसके जो उत्पादन की जो दर रहती है, जो उत्पादन की जो क्वांटिटी रहती है उसमें अगर कोई फर्क नहीं आए तो उसे क्या कहते हैं, सहचर सस्यन कहते हैं। मतलब जो आलू और गन्ना अपन ने उगाया उनको मिक्स कर कतार व्यवस्था में उगाए और फिर उनका उत्पादन देखें, और एक स्वतंत्र रूप से उनको उगाए और उनका उत्पादन देखें तो उनका उत्पादन लगभग बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहचर सस्यन कहते हैं। ऐसे सस्यन को क्या कहते हैं, सहचर सस्यन कहते हैं, जिसमें जब अंतरा सस्यन में उगाई गई दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन के बराबर होता है। सामूहिक उत्पादन क्या होगा, उनके शुद्ध उत्पादन के बराबर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं गन्ने के साथ में आलू, प्याज व सरसों की बुआई कर दी जाती है जिनका उत्पादन लगभग सेम होता है। सहचर सस्यन के बाद में तीसरा प्रकार देखते हैं सक्रियावादी सस्यन। सक्रियावादी सस्यन में क्या होता है कि जब अंतरा सस्यन में उगाई जाने वाली दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन से अधिक होता है। उनके शुद्ध उत्पादन से क्या होता है, अधिक होता है। शुद्ध उत्पादन से अधिक कैसे होगा, जैसे सहचर सस्यन में तो ये हो रहा था कि जो उत्पादन था साथ में उत्पादन, सामूहिक उत्पादन भी बराबर हो रहा था और अलग से अगर उत्पादन करे स्वतंत्र रूप से तो भी बराबर हो रहा था। लेकिन सक्रियावादी सस्यन में क्या हो रहा है कि अगर अलग से उत्पादन करे, जो सिंगल उत्पादन करे, गन्ने का, आलू का, सबका अलग अलग उत्पादन करे तो कम होता है, लेकिन अगर साथ में होकर उत्पादन करे तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि उनका उत्पादन बढ़ जाता है, गन्ने का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और आलू का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, सक्रियावादी सस्यन कहेंगे। जब अंतरा सस्यन में उगाए जाने वाली दोनों फसलों का सामूहिक उत्पादन उनके शुद्ध उत्पादन के से अधिक होता है। शुद्ध उत्पादन से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, इनमें क्या होता है कि साथ में बोने पर उत्पादन अधिक होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से बोने पर उत्पादन कम होता है। फिर आगे देखते हैं बहुस्तरीय सस्यन में क्या होता है कि जब विभिन्न ऊंचाई की फसलों को अंतरा सस्यन में उगाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बहुस्तरीय सस्यन में क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नारियल के उद्यान में प्रचलित है। ये क्या है, नारियल के उद्यान में प्रचलित है। नारियल के जो उद्यान है अधिकतर इसमें क्या परिभाषा में क्या दिया गया है, विभिन्न ऊंचाई के फसलों को अंतरा सस्यन में उगाना।
तो जो नारियल के वृक्ष है, नारियल के वृक्ष विभिन्न ऊंचाई के होंगे, उनके बीच में कोई भी फसल की खेती कर लेंगे तो ये किसमें आएंगे, बहुस्तरीय सस्यन में आ जाते हैं। 4 प्रकार देखे अपन ने इंटरक्रॉपिंग के, एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं। पहला प्रकार देखा था अपन ने, जो पहला प्रकार था वो था समांतर सस्यन। जो पहला प्रकार था वो था समांतर सस्यन। समांतर सस्यन में क्या होता है कि दोनों फसलों का उत्पादन, जब उत्पादन का आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फसल उगाई अपन ने, उसका दूसरी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करेगी। फिर दूसरा देखा था सहचरुत सस्यन। सहचर सस्यन में जो फसलें साथ में उगाते थे और स्वतंत्र रूप से उगाते थे, उनके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर उत्पादन होगा। पर सहक्रियावादी सस्यन देखा, सहक्रियावादी सस्यन में देखा कि अपन ने जो स्वतंत्र रूप से उत्पादन करे तब तो उत्पादन कम हो रहा है, साथ में उत्पादन सामूहिक रूप से उत्पादन ज्यादा हो रहा है। फिर देखते हैं बहुस्तरीय सस्यन। बहुस्तरीय सस्यन में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को समांतर अंतरा सस्यन में उगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बहुस्तरीय सस्यन कहते हैं। जैसे नारियल के उद्यानों में कई फसलों की खेती की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुस्तरीय सस्यन कहते हैं। अपन ने देख लिया उद्यान, सघन सस्यन देख लिया, सघन सस्यन के प्रकार देख लिए अपन ने। 2 प्रकार देखे थे सघन सस्यन के। सघन सस्यन में पहला प्रकार देखा था बहुफसली खेती। बहुफसली खेती में पहला देखा, बहुफसली खेती के भी 3 प्रकार थे। सतत देखा था अपन ने, सतत के बाद में रिले क्रॉपिंग देखी थी, अविराम खेती देखी थी, और फिर बाद में ओवरलैपिंग देखा था। उसके 3 भाग हो गए थे। फिर उसके बाद में दूसरा प्रकार देखा इंटरक्रॉपिंग, अंतरा सस्यन। अंतरा सस्यन में 4 भाग देख लिए अपन ने। पहला समांतर सस्यन, सहक्रियावादी सस्यन और सहक्रियावादी सस्यन, सहचर सस्यन और बहुस्तरीय सस्यन। ये 4 प्रकार देख लिए। अगले क्लास में अपन इसमें और डिटेल से अध्ययन करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में, फसल चक्कर देखेंगे अगली क्लास में। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें।